मुगल कालीन भारत का वो दौर था जब तलवारें सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि दिलों के लिए भी चलती थीं। उत्तर भारत का एक सुंदर पहाड़ी राज्य था राजगढ़, जहां की राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थी। उसी समय दिल्ली के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा था, सुल्तान तैमूर खान, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके दिल में एक रहस्य छुपा था। वो वर्षों पहले राजगढ़ आया था, एक आम सिपाही के रूप में, और वहीं राजकुमारी चंद्रप्रभा को पहली बार देखा था। वो मुलाकात एक झरने के पास हुई थी। चंद्रप्रभा ने एक घायल सैनिक की मदद की थी, जिसे वो नहीं जानती थी कि वो मुगल सुल्तान बनने वाला है। उस दिन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बदले, सिर्फ निगाहें और एक मौन वादा। साल बीत गए, पर उस झरने का पानी जैसे उनकी यादें बहाता रहा। एक दिन मुगल सुल्तान ने राजगढ़ पर चढ़ाई का आदेश दिया, लेकिन उसका मकसद राज्य जीतना नहीं था। वो बस एक बार चंद्रप्रभा को देखना चाहता था। लड़ाई हुई, राजगढ़ की सेना ने डटकर मुकाबला किया। खुद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने किले की दीवारों पर तलवार थामी। इसी युद्ध के बीच एक रात सुल्तान ने चुपके से किले में प्रवेश किया। वो चंद्रप्रभा के सामने आया। कोई सेनापति नहीं, कोई बादशाह नहीं, सिर्फ वही घायल सिपाही बनकर। चंद्रप्रभा के सामने वर्षों पुरानी यादें जिंदा हो गईं, लेकिन वो झुकी नहीं। उसने तलवार खींची, कहा, अगर तुम सुल्तान होकर मेरे राज्य पर हमला करते हो तो ये प्रेम नहीं हो सकता। सुल्तान चुप रहा। फिर उसने एक दस्तावेज सामने रखा, जिसमें लिखा था, राजगढ़ अब स्वतंत्र रहेगा। इस युद्ध को मैं समाप्त करता हूं, लेकिन क्या मेरा प्रेम स्वीकार है? चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रेम तलवार से नहीं, त्याग से जीता जाता है। दोनों ने कसम खाई, न कोई युद्ध होगा, न कोई विवाह। वो अपने अपने राज्य के लिए जिएंगे, लेकिन उस झरने पर हर साल मिलेंगे, उसी जगह जहां प्रेम की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है, कई वर्षों तक झरने के पास दो घोड़े हर पूर्णिमा की रात आते थे, एक सफेद, एक काला। राजकुमारी चंद्रप्रभा और सुल्तान तैमूर एक ऐसे प्रेम की मिसाल बन गए, जो न युद्ध जीत सका, न कोई राज्य झुका सका। वो प्रेम आज भी पहाड़ियों में गूंजता है, एक रहस्यमयी गाथा बनकर।